श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। जाजपुर में ठाकुर जी को चावल भोग। साथियों के साथ परमानंद में कुछ दिन पुरुषोत्तमपुर में बिताकर बाबा जी महाशय ने लाल बाबू के विशेष अनुरोध पर जाजपुर के लिए प्रस्थान किया। जाजपुर के अंतर्गत गोपालपुर में लाल बाबू की ससुराल है। उनके ससुर अब नहीं हैं। वृद्धा सास और उनके ठाकुर की सेवा की देखभाल के लिए वे सपरिवार ससुराल में ही रहते हैं। उनकी वृद्धा सास साथियों सहित बाबा जी महाशय को आया देख परम आनंदित हैं। बाबा जी महाशय तथा और सब लोग उन्हें माँ कहकर संबोधित करते हैं। बाबा जी महाशय के साथी वृद्धा को माँ माँ कह तरह तरह का बालहट करते हैं और वे भी उन्हें लेकर नाना प्रकार के कौतुक करती हैं। वृद्धा के घर श्री राधा गोविंद की सेवा चलती है। उसके लिए एक ब्राह्मण सेवक नियुक्त है। ये लोग जाति के कायस्थ हैं। देश प्रथा के अनुसार कायस्थ के घर ठाकुर जी को चावल का भोग नहीं लगाया जाता, अतः उनके ठाकुर को धूप में पकाया चावल, केले आदि का भोग दिया जाता है। एक दिन बाबा जी महाशय अपने कुछ साथियों और लाल बाबू की वृद्धा सास के साथ ठाकुर दर्शन को गए। प्रभु की इच्छा उस समय ठाकुर जी को भोग दिया जा रहा था। बाबा जी महाशय बोले, माँ इतनी जल्दी ठाकुर को भोग लगाया जा रहा है, रसोई कहाँ होती है? वृद्धा, बेटा हम लोगों के ऐसे भाग्य कहाँ जो ठाकुर जी चावल खाना स्वीकार करें। हम कायस्थ हैं। हमारे ठाकुर जी हमेशा धूप में सिद्ध किए चावल और केला ग्रहण करते हैं। बाबा जी, क्या माँ, ये चावल केला कैसा? वृद्धा, हमारे ददिया ससुर ने एक ब्राह्मण को पुजारी नियुक्त किया था। उन्हीं के वंश के लोग ये चावल केला भोग लगाते हैं और घर में रसोई करके खाते हैं। बाबा जी, क्यों, तुम्हारे ठाकुर जी को खाने की जरूरत नहीं क्या? वृद्धा, क्या करें बेटा, हम लोग तो ऐसा चावल खा नहीं सकते। बाबा जी, अच्छा माँ, जिस वस्तु को तुम स्वयं नहीं खा सकती उसे ठाकुर जी को कैसे देती हो? वृद्धा, क्या किया जाए बेटा, वंश परंपरा से ऐसा ही चला आ रहा है, हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। बाबा जी, इससे क्या तुम्हारे प्राणों को आघात नहीं लगता? जिस मुख में माँ यशोदा मक्खन देते डरती थी, उसी मुख में तुम धूप में पकाए चावल और केला देती हो और स्वयं नाना प्रकार की वस्तुएं बनाकर खाती हो। बताओ, ऐसी सेवा की क्या आवश्यकता है? वृद्धा, बेटा पुरखों से सुना है कि ठाकुर जी की प्रतिष्ठा गुरु अथवा पुरोहित के नाम से हो तभी ठाकुर जी को चावल भोग लग सकता है, अन्यथा शूद्र आदि के घर चावल भोग नहीं लग सकता। बीच बीच में दिल को बड़ा आघात पहुँचता है, पर किया क्या जाए, दूसरा कोई उपाय ही नहीं। बाध्य होकर यही चावल केला भोग देते हैं। बाबा जी, अच्छा, चावल भोग देने में तुम्ही लोगों को आपत्ति है अथवा किसी और को भी? वृद्धा, पहले तो ब्राह्मण लोग ही आपत्ति करते हैं, हम भी इसीलिए कोई प्रतिवाद नहीं करते। सुनकर ललिता दासी बोली, अच्छा, जितने दिन हम लोग यहाँ हैं उतने दिन हम रसोई बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, पीछे तुम्हारी इच्छा हो सो करना। बाबा जी महाशय ने भी प्रसन्न हो इस बात का समर्थन किया। वृद्धा कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन सुबह उठते ही ललिता दासी ने वृद्धा से कहा, माँ मैं रसोई बनाऊंगी, सब चीज़ें मुझे लाकर दे दो। वृद्धा ने हंसते हुए कहा, बेटी सभी कुछ तुम्हारा है, ठाकुर भी तुम लोगों के हैं, मैं भी तुम लोगों की हूँ। इस घर में जो भी कुछ है सब तुम्हारा है, तुम्हारी जो इच्छा हो करो। ललिता दासी ने परम आनंद और उत्साह के साथ नाना प्रकार के व्यंजन तैयार किए और 9 बजे के लगभग ठाकुर मंदिर में भोग सजाकर बाबा जी महाशय को बुलाया। उन्होंने ठाकुर जी के पास बैठकर उनसे कहा, देखो खूब उत्साह और प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाओ। ऐसा करो जिससे ठाकुर जी फिर कभी धूप में पके चावल न खाएं। ठाकुर जी को धूप में पके चावल खिलाए जाने की बात से सभी के प्राणों को बड़ी वेदना हुई थी, अतः सभी इस बात की चेष्टा में थे कि वो प्रथा बंद हो जाए। ठाकुर जी के भोग के पीछे बाबा जी महाशय ने प्रसाद पाया। तत्पश्चात ललिता दासी ने विशेष आग्रह के साथ लाल बाबू की वृद्धा सास को प्रसाद सेवन कराया और कहा, माँ क्या आपके जीवन में कभी भी आपको अपने ठाकुर जी का प्रसाद मिला है?
वृद्धा ने उत्तर दिया, नहीं बेटी, ऐसा कभी मेरे भाग्य में नहीं जुटा। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। जीवन में प्रसाद तो बहुत मिला, पर आज जैसा स्वादिष्ट प्रसाद और कभी नहीं पाया। तभी कहती हूँ बेटी, तुम लोग जितने दिन यहाँ रहो रोज इसी तरह भोग लगाओ। ललिता दासी बोली, माँ सो तो करेंगे, पर 12 महीने इस प्रकार ठाकुर जी को भोग लगे, इसकी चेष्टा आपको करनी चाहिए। वृद्धा ये बात सुनकर रोते रोते बोली, क्या प्रभु मुझे ऐसा सौभाग्य देंगे कि उन्हें इस घर में इस प्रकार भोग लग सके। क्रमशः 3-4 दिन बीत गए। एक दिन रात के अंतिम प्रहर में वृद्धा ने स्वप्न देखा कि पुजारी ब्राह्मण ने रसोई कर ठाकुर जी को भोग लगाया है और वे ठाकुर जी के आगे बैठी हुई हैं। उस समय ठाकुर जी हंसते हुए उनसे कहते हैं, माँ 3-4 दिन से मैं बड़ा सुखी हूँ, देखना कहीं मुझे इस सुख से वंचित न कर देना। तुम्हारी चाहे जो इच्छा हो, जैसे भी हो, 2 बार तो रसोई कर मुझे खाने को देना ही। इस पर वृद्धा ने रोते रोते ठाकुर जी से कहा, पर मेरे आत्मीय लोग मेरी निंदा करेंगे, उनका क्या उपाय करूं। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, माँ तुम्हारे माया राज्य के आत्मीय लोग बड़े हैं या मैं, उन लोगों की बातों से तुम्हारा क्या होगा। माँ संसार की ओर ध्यान देने चले तो परमार्थ नष्ट हो जाता है। अतः प्रतिज्ञा करो कि किसी भी बात पर ध्यान न देकर इस पुजारी ब्राह्मण से रसोई तैयार करा मुझे रोज खाने को दोगी। वृद्धा और कुछ न कह सकी, बोली, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। कहते कहते निद्रा भंग हो गई। प्रातःकाल वृद्धा ने बड़े ही कातर भाव से सारी बात बाबा जी महाशय को सुनाई। उन्होंने साश्रु गदगद कंठ से कहा, माँ तुम परम भाग्यवती हो, नहीं तो भगवान क्या इस प्रकार किसी से खाने को मांगते हैं। तभी कहता हूँ कि सामान्य समाज के डर से, अन्यथा 2-4 लोगों की बातों में आकर इस सौभाग्य से वंचित न रहो। वृद्धा रोते रोते कहने लगी, बेटा तुम एक बार पुजारी ब्राह्मण को समझा कर कह दो, वह कोई आपत्ति ना करे तो मुझे कोई डर नहीं। बाबा जी महाशय ने लाल बाबू से कहकर पुजारी को बुलवाया। पुजारी लड़का ही था। बाबा जी महाशय ने उससे पूछा, भाई ठाकुर जी की सेवा क्या तुम ही करते हो। पुजारी बोला, जी हाँ, मेरे दादा को इन लोगों ने इस पद पर नियुक्त किया था, तभी से ये सेवा हमारे हाथों होती आ रही है। बाबा जी, अच्छा भाई, ठाकुर जी को धूप में पकाए चावल और केला देते समय क्या तुम्हारे मन में कोई कष्ट नहीं होता। पुजारी, कष्ट या सुख कुछ भी नहीं होता, हमेशा ऐसे वैसा होता आया है, मैं भी वैसा ही करता हूँ। फिर भी बीच बीच में मन में आता है कि हम लोग चावल को सिद्ध कर खाते हैं। यदि ठाकुर जी भी हमारे अपने लोगों में से ही होते तो उन्हें ये चावल न देकर रसोई में पकाए हुए चावलों का भोग लगता। फिर ये सोचने लगता हूँ कि जिनके ठाकुर जी हैं उन्हीं की इच्छा से ये सब हो रहा है। मुझे और कुछ सोचने विचारने की क्या आवश्यकता। बाबा जी, अच्छा यदि ये लोग ठाकुर जी को उबाले हुए चावल भोग लगाना चाहे तो तुम्हें कोई आपत्ति होगी। पुजारी, मैं इस बात का कोई उत्तर नहीं दे सकता, मेरी माँ है, उनसे पूछूंगा, वे जो कहेंगी मैं आपको बता दूंगा। पुजारी जी ने अपनी माँ के पास जाकर सारी बातें कहीं। उसकी माँ बोली, बेटा तेरे पिता दादा किसी ने ऐसा नहीं किया, तू कैसे करेगा, दूसरे ब्राह्मण भी क्या कहेंगे। पर बाबा जी महाशय भी इतने बड़े महात्मा हैं, उनकी बात का लंघन भी कैसे करेगा। मैं तो बेटा बड़ी दुविधा में पड़ गई हूँ। तू एक काम कर, अपनी भलाई बुराई का भार बाबा जी महाशय के ऊपर छोड़ दे, वो चाहे जो कहें सो कर। पुजारी माँ की बात से बड़ा खुश हुआ और होकर पुनः बाबा जी महाशय के पास आया और उनसे माँ की बात कही। उन्होंने लाल बाबू और उनकी सास को बुलाया और कहा, तुम लोग ऐसी चेष्टा करो जिससे पुजारी को कोई परेशानी न हो। इसी समय कुछ गांववासी आए। कुछ बाबा जी महाशय के इस प्रस्ताव से असंतुष्ट और असहमत थे। वे नाना प्रकार के वाद विवाद करने लगे। बाबा जी महाशय मंद मंद हंसकर सभी की बातों का यथायथ उत्तर देने लगे। अंत में सब एक स्वर से बोले, ये बात बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ ऐसा चलन नहीं, इसलिए हमें कुछ अजीब सा लगता है। इस पर बाबा जी महाशय ने कहा, भाई व्यवहारिक जगत में कोई भी बुरा भला काम करें, आरंभ में कुछ अजीब सा लगता है, पर जब वो काम सुचारू रूप से चलने लगता है तो कोई अनुचित अवस्था नहीं होती। मेरा सभी से यही निवेदन है कि कोई भी कार्य क्यों न हो, भला बुरा सत असत का विचार किए बिना उसे कभी न करना। ऐसा करने से दिनों दिन तुम्हारे आनंद की वृद्धि होगी।
तब से लाल बिहारी बाबू की ससुराल में ठाकुर जी को उबले चावल और पकाई वस्तु का भोग लगाया जाने लगा। क्रमशः मानो सबकी आंखें खुल गईं। ठाकुर जी और ठाकुर जी के प्रसाद में सबका विश्वास हो गया। ये लोग भी परम आनंद में दिन व्यतीत करने लगे। जय हो बड़े बाबा की।